अच्छा, आज हम जो नुस्खा यहाँ हमारे जो चैनल है उस पे हम शेयर कर रहे हैं वो कदीमी आयुर्वेदिक नुस्खा है। और वो ऐसा नुस्खा है कि जिसको तिब्बी यूनानी ने बावजूद इसके कि तिब्बी यूनानी की तहकीकात मुजरबात बहुत ज़्यादा आगे हैं आयुर्वेदिक से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे नुस्खों के साथ साथ इस नुस्खे को भी अपनाया। और तिब्बी यूनानी के जितने भी कदीम और आज से कुछ पहले के जो चलते हुए दवाखाने थे उसमें ये बनाया जाता था ये नुस्खा और इसको इस्तेमाल कराया जाता था। अच्छा, कोई भी नुस्खा किसी का भी हो, अगर वो अफादियत के लिहाज से सही हो और उसूल व ज़वाबित के लिहाज से सही हो तो लोग उसे अपना लेते हैं। लोग उसको सिर्फ इस वजह से नहीं छोड़ते कि ये दूसरे तरीका इलाज का है, बल्कि उसकी अफादियत की वजह से मजबूर होते हैं कि इस नुस्खे को अपना लें। तो ये जो नुस्खा है तरकटा इसका नाम है, इसका त्रिफला है। इसी तरह तरकटा नुस्खा है, मुरक्कब है और ये 3 अज्जा पे मुश्तमल है और तीनों अज्जा जो हैं बड़े बाकमाल हैं। इसका जो पहला जुज़ है वो है सुंड, दूसरा है काली मिर्च और तीसरी चीज़ जो है वो है पिपली, या इसको हम फिलफिल दराज भी कहते हैं। लंबी मिर्च भी आप इसको कह लें। फिलफिल दराज ज़्यादा पंसारियों के यहाँ मशहूर है। तो 3 चीज़ें हैं, सुंड है, काली मिर्च और फिलफिल दराज। ये हम वज़न ले लें और इसका सफ़ूफ बना लें, इसका सफ़ूफ बना लें और फिर इसको सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करना है आधी चम्मच। इसमें खुराक में कमी बेशी आप कर सकते हैं अपने जिस्म के लिहाज से, मर्ज़ के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, क़ुव्वत के लिहाज से। अच्छा, ये किन किन अमराज में ये मुफीद है? आजकल मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो ज़्यादा मरीज़ आते हैं वो मैदे और अमा के मरीज़ हैं, अंतड़ियों के मरीज़ हैं। अंतड़ियों की खुश्की और मैदे की खुश्की, डकार का मसला है, गैस का मसला है, तबहीर का मसला है, कब्ज़ का मसला है, जोड़ों की दर्दें हैं। इस तरह ये खुश्की के अमराज हैं, तेज़ाबियत के अमराज हैं। तो इन अमराज में ये बिला सोचे समझे आप इसको दे सकते हैं। बिला सोचे समझे मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ना सोचे, मकसद ये है कि आप इसको दे सकते हैं मरीज़ को। अच्छा, ये तरकटा जो है 3 अज्जा, इसका मतलब है कि 3 गर्म तेज़ अज्जा। तरकटा हिंदी संस्कृत का ये लफ्ज़ है और इसको आज भी पाक व हिंद में जो पुराने जो तिब को समझते हैं दवाखाने हैं उसमें ये बनाया जाता है और दिया जाता है। इसमें कमी बेशी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। याद रखें, कोई भी जो नुस्खा है उसमें आप खुद से कमी बेशी ना करें। अगर आपने करना ही है, आप में इतनी फ़हम है, इस्तिताद है, तो आप इसको आप खुद अपना एक नुस्खा बना लें, लेकिन इसमें कमी बेशी ना करें। ये खिराज तहसीन है बनाने वालों के लिए कि आप उसमें ख़राबी रद्द बदल ना करें। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये जैसे मैंने बताया मैदे के अमराज के लिए, मैदे की तेज़ाबियत, खुश्की के लिए, कब्ज़ के लिए, डकार के लिए और जो तबीयत बोझल हो जाती है उसके लिए बेहतरीन है। और ये किन लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा? हाँ, तिब्बे मुफरद अज़ा जो दौरे जदीद का तिब्बे यूनानी है, दौरे जदीद का तरीका इलाज है, आयुर्वेदिक है। ये तमाम जो तिब हैं उनकी जदीद शक्ल अगर कही जाए तो वो तिब्बे मुफरद अज़ा है, तिब्बे साबर है। हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का वज़ा करदा कानून मुफरद अज़ा है। इसके मुताबिक जो इसका मिजाज मुकर्रर किया गया ना वो गर्म खुश्क है। तो लाजमी बात है कि उन मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है कि जो गुद्दी उजलाती गर्म खुश्क मिजाज के लोग हैं।
ان کے لیے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. جو صفراوی مریض ہے ان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے. دیگر جو پیچیدہ امراض میں مبتلا ہے, گردوں کے امراض میں مبتلا ہے یا کوئی سلسلہ ہے, ان کو چاہیے کہ طبیب کی رائے کے مطابق اس کو استعمال کریں. یہ نسخہ جو یہاں بیان کیا جاتا ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو اطباء کرام ہیں, جو طالب علم ہیں طب کے, ان کو فائدہ ہو, اور ایسا نسخہ کہ جس میں زہر نہ ہو, جو مضر صحت نہ ہو اور جو خطرناک نہ ہو, بنانے میں آسان ہو. یہاں شیئر کر دیتے ہیں اس کے اجزاء بھی کہ اگر کوئی عام بندہ بھی اسے بنانا چاہے تو عام مرضوں کے لیے اس کو گھر میں رکھ سکتا ہے. تو یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کے گھر میں عام حالات میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ نسخہ بنائیے گا اور طب مفردہ کو, طب یونانی کو, آیوروید کے بڑے لوگوں کے لیے دعا بھی کیجیے گا. السلام